हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM अपने क़याम के 6 माह बाद ही पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में बाहमी इख्तलाफात के बायस आखिरी हिचकियाँ लेता दिखाई देता है और इसकी सांसों की डोर किसी भी वक्त टूट सकती है। सियासी तज्ज़ियाकार भी इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि 10 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जल्द ही सिकुड़कर 5 जमातों तक महदूद हो जाएगा। याद रहे कि PDM में इख्तलाफात की शुरुआत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ पर शुरू हुई, जो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चुनाव पर खुलकर सामने आ गई। अब यही इख्तलाफात इत्तेहाद के टूटने की वजह बनते जा रहे हैं, खुसूसन नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम न करने के फैसले के बाद। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना है कि अगर नून लीग वाले अपनी बेजा जिद पर अड़े रहे तो PDM टूट जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा हो। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इसरार पर किए गए तमाम फैसलों से अब तक PDM को फ़ायदा ही पहुंचा है और हुकूमत को दिफाई पोजीशन लेना पड़ी है, लिहाजा इस्तीफ़ों के मामले पर भी हमारी तजवीज़ पर गौर किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सितंबर में हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों ने PDM बनाने का ऐलान किया था, ताहम इस इत्तेहाद के टूटने की बुनियाद 3 अप्रैल को तब रखी गई जब PDM की 5 रुकन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने एक इजलास में मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप पर मुश्तमिल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। इजलास ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के इंतखाब में गिलानी के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिदायत लेने पर इजहार वजूह का नोटिस जारी करने का मुतालबा भी किया। सेनेट में नवाज लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट के मुताबिक अपोजिशन की 5 जमातों के 27 सेनेटर्स ने फैसला किया है कि PDM में पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बना और आसान तरीके से चला सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की मज़कूरा 5 जमातों ने नया इत्तेहाद बनाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नवाज सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर अपना हक समझती है, जबकि ये ओहदा पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल कर लिया और इन पर हुकूमती सेनेटर्स की हिमायत लेने का इल्ज़ाम लगता है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन तस्लीम नहीं करती। जवाब में पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ अपोजिशन तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ताहम 5 जमातों के फैसले के बरक्स पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई नजर आ रही है। इस मामले पर कमरुज़्ज़मा कायरा ने सवाल उठाया कि कोई कैसे किसी जमात को PDM में से निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि PDM सियासी जमातों का इत्तेहाद है और इसमें से किसी को निकाला नहीं जा सकता और ना किसी को इजहार वजूह का नोटिस दिया जा सकता है। ताहम आज़म तारड़ का कहना था कि PDM की स्टीयरिंग कमेटी किसी भी रुकन जमात को शोकाज नोटिस जारी कर सकती है और किसी जमात को इत्तेहाद से निकाल भी सकती है, लेकिन दूसरी जानिब कायरा का कहना है कि PDM में तमाम फैसले इत्तफाक राय से होना तय पाया था, ना कि अक्सरियत से, और सियासी इत्तेहादों में ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है और ये तमाम बातें महज दबाव डालने के तरीके हैं, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों के ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज के लिए PDM में पीपल्स पार्टी का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है और इसीलिए सूरत हाल को ऐसी समत में धकेला जा रहा है कि इत्तेहाद टूट जाए। इनका कहना है कि अब बात सन 2023 के इंतखाबात की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उनका कहना था कि अगर PDM रहती है तो इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को दूसरी जमातों खसूसन पीपल्स पार्टी को पंजाब में अकोमोडेट करना पड़ेगा, यानी उन्हें सीटें देना पड़ेंगी, मगर वो ऐसा क्यों चाहेंगे। चुनांचे अब नवाज लीग वाले PDM को तोड़ने पर उतर आए हैं। ख्याल रहे कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को PDM में शामिल बड़ी और ज़्यादा अहम जमातें तस्वुर किया जाता है। PDM की तश्कील के वक्त से ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफात पाए जाते थे। पीपल्स पार्टी शुरू से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं थी, जबकि मुस्लिम लीग नवाज सूबाई और कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने को हुकूमत गिराने के लिए हतमी कदम तस्वुर करती रही है। लेकिन दोनों जमातों में इख्तलाफात की नई लहर सेनेट में चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन के इंतखाबात में पैदा हुए। मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक सेनेट चेयरमैन का ओहदा पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन JUI फ़े और लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज को देने का फैसला हुआ था। ताहम पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ को रद्द करती है। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अपने उम्मीदवार का नाम दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गिलानी के लिए काम शुरू कर दिया और सेनेट में अपनी अक्सरियत और दूसरी जमातों की मदद से वो ये ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन नवाज लीग ने गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। इन हालात में तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास कहते हैं कि PDM की तकसीम का अब सिर्फ रस्मी ऐलान होना बाकी है और अमली तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद तकसीम हो चुका है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत को पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि इस तकसीम की एक जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर भी आयद होती है, क्योंकि उन्होंने इत्तेहादी जमातों की मशावरत के बगैर सख्त बयानिया अपनाया जिस पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे।
لیکن جب زرداری صاحب نے میاں صاحب کو وطن واپس آ کر اپوزیشن مخالف تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دی تو مریم نواز اس پر سیخ پا ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مظہر عباس کے مطابق پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ حزب اختلاف کو آگے لے کر جانے کی بجائے پیچھے لے گیا ہے۔ ان کے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر پارلیمنٹ سے مستعفی ہونا دیوار سے سر ٹکرانے اور اپنا ہی نقصان کرنے کا مترادف ہے۔ ان حالات میں اگر نواز لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف آخری حد تک جائے گی تو اپوزیشن اتحاد ٹوٹنے کا نقصان جتنا پیپلز پارٹی کو ہوگا اس سے زیادہ نواز لیگ کو ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔